अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का दो टूक ऐलान। कहा, अमरीका मुसलसल मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैत पर जारी हमलों पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन पर जोर दिया गया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। कश्मीर के फैसले कश्मीर में ही होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा कश्मीर का मुकदमा बहादुरी से लड़ा। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, इस वक्त कश्मीर में 100 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबे पर काम जारी है। तनकीद करने वाले पहले बताएं उन्होंने अपने सूबों में क्या तरक्याती काम किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजल रहमान से शुहदा बारे मुतनाज़ बयान वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं शुहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। PTI कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा देने के बायस खैबर पख्तूनख्वा का मुअस्सर मुकदमा नहीं लड़ सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बर वक्त मुअस्सर हिकमत अमली से हज़ारों कीमती जानें बच गईं। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल का 3 दिन पीछा किया। शहरी आबादी से दूर जाते ही तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक खारजी जहन्नुम वासिल 5 जख्मी हुए। CTD का डेरा इस्माइल खान रीजन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक दहशतगर्द शहीद कांस्टेबल की टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद दीगर मुकदमात में मुलव्वस था। कब्जे से 9mm पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन बरामद। शुहदा को अपनी जानिब से, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से खराज अकीदत पेश करता हूँ। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में, वो दिन दूर नहीं कि बलूचिस्तान में अमन होगा। बलूचिस्तान हुकूमत शुहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी की तहरीरी मुआहदा तय धरना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत, लवाहिकीन और धरना कमेटी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। शुहदाए ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन को मुआवजा, किफ़ालत और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। शुहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। खत्ते की कशीदा सूरत हाल। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्ट चार्जेस में 15% इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने टोल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स वापस लेने और चालान ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का एहतजाज रात गए फैज़ाबाद इस्लामाबाद के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में बाइक राइडर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमत खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का सियालकोट में
फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने सियालकोट के आवाम को मोटरवे का तोहफ़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शहर की तज़ीन व आराइश और तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। ईरान पर अमेरिका के हमलों में शुहदा की तादाद 41 हो गई। 200 से ज़ायद जख्मी। ईरान ने हर्मुज़गान और बंदर खुमैर हमलों के शुहदा की तस्वीर जारी कर दी। तीनों शुहदा बंदर खुमैर पुल से गुजर रहे थे। हर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद। 8 शहरियों की तस्वीर भी जारी। 4 ख्वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। इंसानियत का दर्द देने और मजलूमों के लिए राग अलापने वाला अमेरिका खुद सारे आदाब भूल गया। ईरान के खिलाफ जंग में आम शहरियों और अवामी मकामात को बदस्तूर निशाना बनाने में मसरूफ़। जनूबी ईरान के बोंजी डिसैलिटेशन वाटर प्लांट पर हमला। 20 देहात के 10,000 शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। अमेरिका ईरान के पुल्स शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और तबाह करने से इंकारी। तर्जमान व्हाइट हाउस एना केली कहती हैं, अमेरिकी फौज ने ईरान में सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को हिदायत दी है कि ईरान के हमले करने की सलाहियत को महदूद किया जाए और ईरानी हुकूमत को उसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराया जाए। मशरिक़ वस्ता का आम दाव पर ईरान पर अमरीका के हमलों में रोज़ बरोज़ शिद्दत आने लगी। मुख्तलिफ शहर धमाकों से लरज़ उठे। जनूबी शहर हवास पर अमरीकी मिज़ाइल आकर लगे। वस्ती ईरान के शहर यज़्द में भी 5 धमाके सुने गए। खारक जजीरे के करीब खड़े एक ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज़ में दूसरी बार अमरीका का हमला। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी। कतर में वाक़ अमरीकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ अमरीका को अपनी सरजमीन देने वाले ममालिक रेड लाइन्स को अबूर करने से गुरेज करें। अवाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। मुज़ाकरात और जंग साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म। अमरीका ने मज़ीद जारहियत अपनाई तो हम भी तबले जंग बजा देंगे। ईरानी कमांडर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली अख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद। क़ाबिज़ ज़ालिम सफ़ाक सेहूनियों ने जनाजे के जुलूस को भी न बख्शा। ड्रोन हमले नमाज जनाजा के लिए जमा होने वाले मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मार्केट में शहरियों पर हमले पर 14 जान से गए, 20 से ज़ायद जख्मी भी हुए। सदर ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ आलूदगी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। कहा, अमरीकी फ़ज़ा आलूदा करने पर कनाडा को भारी टैरिफ अदा करना होगा। कनाडा जंगलात में लगने वाली आग और इसके फैलने वाले धुएं का जिम्मेदार है। दानिस्ता गफलत के बायस आग लगना हर साल का मामूल बन गया। इससे अमरीका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस्लामाबाद CDA और EOBI सयाहत, तफरीह, होटल इंडस्ट्री और दीगर शोबों से मुताल्लिक मुताद्दिद प्रोजेक्ट्स मुश्तरका तौर पर शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद दोनों इदारों के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाएगा। जुड़वा शहरों में मानसून का आगाज़। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। तेज़ बारिश और हवाएं चलने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खित्ते पठुहार के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी के नाले में डूबने वाले शख्स की डेड बॉडी निकाल ली गई। 6 साला बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को बचाने की कोशिश में वालिद ने भी नाला नली में छलांग लगा दी। पानी की गहराई ज़्यादा और बहाव तेज़ होने के बायस दोनों बाप बेटे डूब गए।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के लिए स्क्वाड का ऐलान। वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड्स 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगे। फातिमा सना वनडे सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत जारी रखेंगी। वनडे और T20 मैचेस की सीरीज 23 जुलाई से 4 अगस्त तक खेली जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए प्ले ऑफ मैच फ्रांस और इंग्लैंड आज मद्दे मुकाबिल। फ्रेंच टीम शिकस्त दिलाने के लिए तीसरी पोजीशन हासिल करने की ख्वाहां। तीसरी पोजीशन का प्ले ऑफ मैच सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को पोडियम पर जगह बनाने और कांसी का तमगा हासिल करने का आखिरी मौका है।